जी साहब। तो सर हमने क्या देखा बेटा अभी तक कि सर रिसीट्स एंड पेमेंट में 5 लाख आया है और ये आउटस्टैंडिंग एडवांस सारी डिटेल दे रखी है। आपका आंसर कितना आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का? 4,50,000। आगे सभी बच्चों का 450 वैसे आगे। पर आप मुझे बताइए क्या जर्नल एंट्रीज इसकी डलती हैं या नहीं डलती हैं? डलती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे डलती हैं, दूसरा इसके लेजर कैसे बनते हैं, सारी की सारी बातें देखें। ठीक है बच्चे, आइए। फैन थोड़ा धीरे कर दो यार, ज़्यादा वो ना हो जाए, कहीं सर्दी ना लग जाए भाई बच्चों को। हाँ ठीक है, आइए। धीरे नहीं हो रहा है, फुल स्पीड पे ही चल रहा है क्या? फुल पे ही चलता है? एक बार चेक कर, धीरे कर थोड़ा सा धीरे धीरे चलाओ कि एकदम से वो पता नहीं लगता। आओ जी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे। आप मेरे को बताइए पूरे साल आपको रिसीव कितना हुआ? आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये 5 पॉइंट है ना, आप देखोगे 5 एंट्रियां बनाऊंगा आपकी, ठीक है ना। आप देखिए सबसे पहली एंट्री क्या डलेगी मुझे बताइए। बैंक में कितना आया होगा बेटा? 5 लाख। ओके, 5 लाख बैंक में डेबिट हुआ। क्रेडिट किसको करूं सर जी? सब्सक्रिप्शन। क्रेडिट किसको करूंगा? क्या आप मुझे सब्सक्रिप्शन का नेचर बता सकते हैं? इनकम। अभी नहीं करेगा, एक सिस्टम है। मान ले तूने बैंक टू सब्सक्रिप्शन करा और सब्सक्रिप्शन इनकम है, पर क्या ये सही एंट्री है? क्या इसके अंदर कुछ पुराने साल का ऐसा तो नहीं है कि कोई एडवांस कुछ आउटस्टैंडिंग था जो इस साल में आ गया है और जो मिला ही नहीं वो तो अभी तक इनकम क्रेडिट ही नहीं हुई, हो सकता है ना। तो ये करेक्ट तो नहीं है। लेकिन अकाउंटेंट क्या करता है बेटा? अकाउंटेंट को जो भी पैसा मिलता है ना पूरे साल का, वो बैंक डेबिट करता है और कहता है यही है जी हमारी इनकम। आप मुझे बताइए टेक्निकली उसने बैंक टू सब्सक्रिप्शन करा, मैंने इनकम कितनी दिखा दी आप मुझे बताइए? 5 लाख। अब आते हैं जी आगे। मैं हमेशा आपके साथ हमेशा एंड की बात पहले करता हूं, तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। मेरा आपसे सवाल, क्या 70,000 का आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि 70,000 का एसेट होना चाहिए? होना चाहिए ना। आप मेरे को बताइए अगर मुझे एसेट 70,000 का क्रिएट करना है तो मेरे को एंट्री क्या डालनी चाहिए? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 70,000। आई एम क्रिएटिंग एन एसेट फॉर व्हाट अमाउंट? 70,000। क्रेडिट क्या करूंगा? सब्सक्रिप्शन। अब लोग सर ये क्या बात हुई सर, पहले का भी तो कुछ चल रहा है, आ जाएगा सारा समझ। लेकिन आप मुझे बताइए क्या साल के एंड में एक एसेट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। और आप खुद सोच के देखो, क्या ये 70,000 मेरी इस साल की इनकम नहीं है? इस साल की इनकम है, पर क्या ये इस 5 लाख के अंदर आई? तो मैंने बढ़ा दी ना 70,000 से, क्रेडिट कर दिया ना मैंने, समझ रहे हो? उस 5 लाख के अंदर तो आई नहीं क्योंकि रिसीव नहीं हुई, पर इनकम तो है, तो इनकम बढ़ा दी और साथ ही साथ क्या बढ़ गया? एसेट। क्योंकि बेटे अगर पैसा मिल गया होता तो मैं बैंक टू सब्सक्रिप्शन कर देता 70 को। मान लो ये 70,000 आउटस्टैंडिंग ना होता, मान लो ये मुझे मिल गया होता, तो बैंक में तो 570 हो जाता ना जी, और फिर टू सब्सक्रिप्शन कर देता। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? सर अगर आपने आउटस्टैंडिंग एट द एंड की बात करी है ना, तो मैं आपके साथ एडवांस की भी बात करूंगा पहले। आई एम सॉरी, आउटस्टैंडिंग एट द। आप मुझे बताइए जब ये साल शुरू हुआ तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये ऑलरेडी एक एसेट एग्जिस्ट करता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ये तो ऑलरेडी है, पर क्या ये करंट ईयर में रहना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। तो क्या आप ये मानते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का बैलेंस चल रहा था? मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आप पैसा वैसा छोड़िए, लेजर की बात करिए। क्या जब मैंने ये साल स्टार्ट करा तो क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का लेजर चल नहीं रहा? तो उसे बंद करिए ना। आप बेसिकली क्या करेंगे,
टू सब्सक्रिप्शन, मैंने बंद कर दिया एसेट, डेबिट क्या करूं? क्या ये पैसा मुझे मिल गया है? यस, वी एज्यूम कि जो ओपनिंग है वो मिल गया होगा। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं सर, अगर मिल गया होगा तो बैंक करो ना सर। बैंक नहीं करूंगा। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मिल चुका है तो बैंक तो पहले डेबिट हो चुका है ना सर, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए मैं किसको डेबिट करूं बेटा? सब्सक्रिप्शन। क्या मुझे रीजन बता सकते हैं? एग्जैक्टली, और ये आपकी इनकम नहीं थी। ये जो आपने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को बंद करा, ठीक है, एक बात बताओ, क्योंकि मैं क्या एज्यूम करता हूं ये पैसा मुझे मिल गया होगा, और अगर मिल गया तो बेटे 5 लाख के अंदर तो आ गया, और 5 लाख के अंदर आ गया तो मैंने इनकम भी दिखा दी। पर क्या ये आपकी इनकम है? आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटे, आपको सिर्फ पता है कितना समझना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, अगर मैं आपको बोलूं, आप मुझे बताइए मैंने करा क्या? क्या मैं कह सकता हूं मैंने ओपनिंग सब्सक्रिप्शन को बंद कर दिया? काउंटर क्या कर दिया? सब्सक्रिप्शन। क्या मैं कह सकता हूं मैंने क्लोजिंग को क्रिएट कर दिया? काउंटर क्या करा? सब्सक्रिप्शन। अपने को तो सिर्फ ओपनिंग को बंद करने का पता होना चाहिए, और क्रिएट, काउंटर तो सब्सक्रिप्शन ही होना है, उस पर ज्यादा दिमाग, क्लैरिटी होनी चाहिए, और पेपर में थोड़ा ना इतना दिमाग बार बार लगाएंगे। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आप मेरे को बताइए, फोर्थ एंट्री बच्चे, एट द एंड की बात करते हैं, एडवांस एट द एंड। अब मुझे बताइए इसका नेचर क्या है? सो डू आई नीड टू क्रिएट इट और रिवर्स इट? नो नो, एट द एंड। ओपनिंग पे नहीं हूं मैं, साल के एंड में देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने मुझे एडवांस दे दिए, तो साल के एंड में है ये, तो ये लायबिलिटी है ना साल के एंड की, तो क्रिएट नहीं करूंगा इसको। अब एक चीज समझे ना, ओपनिंग को आप खत्म करते हो, क्लोजिंग को आप क्रिएट करते हो। तो बेसिकली ये जो एडवांस एट द एंड है, क्या मैं कह सकता हूं ये मेरी लायबिलिटी है? तो क्या करूं मैं? टू सब्सक्रिप्शन, कितने रुपए? डेबिट क्या करूं? $70,000। समझ रहे हो क्यों करा सब्सक्रिप्शन डेबिट? इस एग्जैक्टली, और इस साल आपको पैसा मिल गया था तो तुम्हारे बैंक में तो घुसा हुआ है ये, और तुमने इसको इनकम दिखाया हुआ था। काय बात इनकम दिखाया भाई? समझ रहे हो? तो अगर लॉजिकली देखो तो बिल्कुल कन्विंस्ड है बात। लास्ट पॉइंट बेटा, अच्छा 80,000 है, 80 है ना, सॉरी। अब मेरे को बताइए लास्ट पॉइंट बच्चे, जो ओपनिंग एडवांस है, क्या मैं कह रहा हूं ये पिछले साल से चलता हुआ आ रहा है, पिछले साल की एक लायबिलिटी, जो क्या इस साल भी लायबिलिटी है, खत्म कर दूंगा। तो खत्म करेंगे तो लायबिलिटी को खत्म करेंगे तो क्या करूं? एग्जैक्टली, सब्सक्रिप्शन एडवांस डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ये पिछले साल आपको पैसा मिल गया था, क्या इस साल पैसा मिला होगा? नहीं मिला होगा, तो इस साल आपने इनकम भी नहीं दिखाई अभी तक, क्योंकि बैंक टू सब्सक्रिप्शन करा था सिर्फ, तो इस साल इनकम दिखाओ ना भाई। कितने रुपए था? 60,000 और 60। कहने का मतलब ये है, मैंने, अगर मैं कायदे से बोलूं ना कि मैंने क्या करा है, आई मीन आपको किस चीज का पता होना चाहिए। एक तो बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट में जो भी आया मैंने सारा का सारा किस में डाल दिया? पहली एंट्री जो भी आया ना, बैंक टू सब्सक्रिप्शन। अब मुझे क्या करना है, मेरे को जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं उसको क्लोज करना है, और जो क्लोजिंग आ रहे हैं उसको क्रिएट करना है। तो आइए जरा पहले, अगर जैसे मैं बोलूं मैंने क्लोजिंग हैंडल करा, मैंने कह सकता हूं क्लोजिंग को क्रिएट करा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड था ना, ये मैंने क्रिएट करा तो क्या करा? एसेट बना दिया, और काउंटर क्या कर दिया? सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग वाले को क्या करा? खत्म कर दिया। एक एसेट था उसको खत्म कर दिया, काउंटर क्या कर दिया? सब्सक्रिप्शन। एडवांस एट द एंड को क्या करा? क्रिएट करा, काउंटर क्या करा? सब्सक्रिप्शन। और एडवांस एट द बिगिनिंग को खत्म करा, काउंटर क्या करा? सब्सक्रिप्शन। आप अगर सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाएंगे तो आपकी इनकम कितनी आ जाएगी? 450 आ जाएगी। मुझे बताइए, पहले जर्नल एंट्रीज क्लियर है? आइए जरा बनाते हैं जी सब्सक्रिप्शन का लेजर।
सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या होता है बेटा? इनकम। तो सरजिम ने क्या क्या एंट्री डाली? सबसे पहली बैंक टू सब्सक्रिप्शन, बाय बैंक 5 लाख, उसके बाद अगली एंट्री सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन। क्या मुझे बता सकते हैं सब्सक्रिप्शन में कहां जाएगा? बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 70,000। सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का लेजर नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, आओ एक बार सब्सक्रिप्शन बना के चेक कर लेते। अच्छा जी, अगला था सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 लाख। अगला था सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन एडवांस, लो जी लो, टू सब्सक्रिप्शन एडवांस 80,000। अगला क्या रे, सब्सक्रिप्शन एडवांस टू सब्सक्रिप्शन, ये किधर आ जाएगा बेटे? बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस 60। क्लियर है? सारा पोस्टिंग ही करा मैंने, कुछ नहीं करा। एंट्री क्लियर है तो आप मेरे को बताइए बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? कितना आ रहा है? 4,50,000। आप मुझे बताइए इसका नेचर क्या है? तो जैसे फाइनल अकाउंट्स में होता था, जो भी इनकम और एक्सपेंस कहाँ भेजते थे? पीएनएल। इस इनकम में और एक्सपेंस को कहाँ भेजूंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर। ट्रांसफर एंट्री होगी ना बेटा ये। और आपको भरोसा नहीं हो रहा, आई मीन इन द सेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में सोचिए। आप सब्सक्रिप्शन को किधर दिखाते थे? डेबिट से क्रेडिट? यहां दिखाओगे ना, बाय सब्सक्रिप्शन 450। ये कैसे पहुंच रहे बेटे? एंट्री भी तो वही बन रही है। आपने एंट्री क्या बनाई? सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? बाय सब्सक्रिप्शन। कहिए साहब, क्लियर है? गुड। सर एक ही लेजर बनाने का? नहीं रे, अब हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। एडवांस आपसे बनवाऊंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। एक बार मुझे साल बताओगे कौन सा था ये? कौन सा लिया था हमने? 21-22 लिया ना। तो ये मेरा सब्सक्रिप्शन का भी 21-22 का ही है। पूरे साल की इनकम मेरी 4.5 लाख। ये भी कौन से साल का बनेगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एसेट? आई एम सॉरी, नेचर ऑफ दिस अकाउंट। एसेट, एसेट है। क्या इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है? है। ये डिटेल जो हमें दी हुई है, बिगिनिंग, क्लोजिंग, ये दिया हुआ है ना आपको। तो एसेट जैसे फिक्स्ड एसेट होता है, उसकी जो वैल्यू होती है ये भी तो वही है। और क्या, वो तो नई बात थोड़ा ना। एसेट की वैल्यू आप इसको डेटर बोल लो, स्टॉक बोल लो, भाई नेचर तो एक जैसे ही चलेगा। अगर वैल्यू तो ब्रॉट डाउन नहीं करोगे क्या इसको? बिल्कुल करेंगे सर। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या आ जाएगा बेटे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रे? 1 लाख। अभी मैं एंट्री नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ मेरे को जो डिटेल दी है वो डाल रहा हूं। और क्लोजिंग दिया हुआ है कितना था? आप मुझे बताइए, जो ओपनिंग था उसको आपने खत्म करा कि नहीं करा? करा ना। कैसे खत्म करा ओपनिंग को आपने? एक बार सोच के देखो। एंट्री अगर ना भी देखे, मेरा ओपनिंग एसेट कितने का बेटा? आई हैव टू क्लोज इट। तो मुझे टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस है ना, क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो टू आउटस्टैंडिंग, डेबिट क्या करो? सब्सक्रिप्शन। आप देखिए, यही तो एंट्री हमने डाली थी। मैंने ओपनिंग को क्या करा? क्रेडिट करके खत्म कर दिया ना। तो क्रेडिट हो गया। और डेबिट क्या कर दिया मैंने? सब्सक्रिप्शन। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे ना सीधा सीधा
बाय सब्सक्रिप्शन 1,00,000। और आप मेरे को बता दो क्रिएट करने की एंट्री क्यों होगा भाई? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट, एसेट क्रिएट करोगे तो एसेट तो डेबिट ही करोगे, और क्रेडिट क्या कर दोगे? टू सब्सक्रिप्शन। और यही तो ऊपर एंट्री डाली है, मैं पोस्ट ही कर रहा हूँ बस उसको, बस मैंने एंट्री दिखाई नहीं, वो सीधा सीधा पोस्ट कर दो आप उसको। कहिए क्लियर है बच्चे? मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ सर, ये आपने एंट्री के थ्रू बता दो। देखो देखते हैं एक बार, आइए। फर्स्ट एंट्री में कुछ आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड चल रहा है, अगले में चल रहा है, तो इसको कैसे डालता मैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन के लेजर में किधर डाल दूंगा? टू सब्सक्रिप्शन। आप अपने रजिस्टर में देखिए, आपने टू सब्सक्रिप्शन लिख तो दिया, 70,000 लिख तो दिया आपने। फिर अगले में फिर आ गया आउटस्टैंडिंग, इसकी क्या एंट्री? आप सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग में क्या लिखूंगा? बाय सब्सक्रिप्शन। आपने लिख तो दिया बाय सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा कहीं सब्सक्रिप्शन यूज हो रहा है क्या? कहीं यूज नहीं हो रहा। ओपनिंग को तूने खत्म कर दिया, उधर डाल दिया, खत्म हो गया। क्लोजिंग को क्रिएट कर दिया, यहाँ पे जो तेरा ओपनिंग बैलेंस है इसको खत्म कैसे करेगा? यहाँ लिख के खत्म करेगा ना, तो बाय सब्सक्रिप्शन खत्म। और क्रिएट कैसे करेगा? डेबिट साइड में क्रिएट करेगा, एसेट से डेबिट करेगा। तो कहिए सब क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है ना सर, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का लेजर बनाने की कोशिश करिए। एडवांस का भी तो लेजर है, बस एडवांस क्या है मेरा? एसेट है लायबिलिटी? लायबिलिटी। बट ट्राई करो बेटे, गुड। हाँ बिना देखे मतलब? हाँ जर्नल एंट्री के। हाँ तो सिर्फ अगर तूने लेजर में ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, तेरे को ओपनिंग को बंद करना है, क्लोजिंग को क्रिएट करना है, उसके लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि एंट्री चाहिए ही चाहिए, बट मतलब रिलेट होना चाहिए उसको। हो गया बच्चे? वेरी 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 गुड। बनाता हूं मैं भी, कोई दिक्कत नहीं बेटे, सभी बच्चे बनाओ। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन लिख देंगे जी, फिर तो जिंदगी आसान है। सर हमारा ब्रॉट डाउन है 60,000 और क्लोजिंग है 80,000, ये तो दिया ही होगा ना रे। ओपनिंग लायबिलिटी को बंद करने के लिए क्या लिखूं रे? एडवांस डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग खत्म, और क्रिएट करने के लिए बाय सब्सक्रिप्शन 80,000। कहिए साहब, ऑल क्लियर? कहिए जी, क्लियर है यहां तक? सर और कोई लेजर नहीं बेटे, और कोई भी लेजर नहीं है, सारे के सारे बना दिए। एक इसी तरीके से क्वेश्चन दूं, ट्राई करोगे एंट्रीज डाल के और सारा कुछ, ठीक है? क्वेश्चन दे दे। रिसीट्स एंड पेमेंट 10,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 500, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 800, एडवांस एट द बिगिनिंग 200, एडवांस एट द एंड 250। आपने क्या करना है? 5 जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर। मैडम ये ना जूम नहीं होता ही नहीं है, जूम रुको, मतलब ये सिर्फ
यानी ना फिक्स शीट होती है। अब ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट है 10,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 500, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 800, एडवांस एट द बिगिनिंग 200, एडवांस एट द एंड 250। आराम से करना बेटा, जल्दबाजी नहीं है। सब्सक्रिप्शन में है एनपीओ के अंदर, बाकी सारी बातें हो जाती हैं। जर्नल एंट्री डालो। जर्नल एंट्री कितनी डलेगी टोटल? 5 डलेंगी। रिसीट्स एंड पेमेंट की और ये 4 चीज है। तो उसके बाद लेजर, ठीक है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं अगर करते तो इनकी एंट्रीज रिवर्स होती है। नहीं, वो वैसे आएगा ही नहीं। कोई डाउट है तो बताना बेटा। लेजर भी बनाना है। हाँ जी, नहीं इसमें सिर्फ बैंक आने के लिए जो आपका एडवांस इतना प्रोग्राम है ना, वो सब कुछ और लेकिन जब वो आपको जब पेमेंट आई थी तो हमने फर्स्ट एंट्री सारा का सारा रिसीट्स एंड पेमेंट डाल दिया ना। आई मीन आपने वो तो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन डाला। हाँ, तो वो बाय बैंक आपने सारा डाल दिया। दोबारा बाय बैंक नहीं कह सकता ना कि 80 हो रहा है। और अगर हम यहीं पे दो एंट्री कर देते हैं, जैसे बाय बैंक अकाउंट और बाय एडवांस नहीं कंफ्यूज हो गया। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करो, नहीं तो देखिए आपको नहीं पता लगेगा। हाँ जी, वही हेलो आराम से एक सर मेरा बन गया बन गया ले जाते सर डन। हाँ सर डन हो गया। लेजर तो सबके बनेंगे तेरे, सब्सक्रिप्शन का, आउटस्टैंडिंग और एडवांस 3 बनेंगे। बन रहे हैं बच्चों? यस सर। वेरी 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 गुड। बस बेटे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ना, बस साथ साथ चीजें चलाते रहोगे तो सब सही रहता है। बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बस समझ रहे हो? मैं भी डालूं की एंट्री? ठीक है, क्वेश्चन नोट करा हुआ है ना ये? जिन बच्चों का हो गया उनको दे रहा हूं अभी।
हाँ जी हैं जिसमें मैंने डाल दिया 500 ध्यान है बच्चे, हमने इलस्ट्रेशन अभी जो बच्चे कर रहे हैं करते रहो अपना आराम से। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ध्यान में लास्ट क्लास में करा था, इसके लेजर बनाने, ठीक है ना। एक बार आराम से ऑब्जर्व करो, बाकी बच्चे पहले वाला कर रहे हैं। लेजर बनाने का मतलब क्या कह रहे हो भाई? इसका सब्सक्रिप्शन का लेजर बनेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा समराइज कराऊं, पहले तो ये 2 लाइनें पढ़ लो, ये ड्यूरिंग 22, तो मैं कुछ चीजें पूछूंगा, आपको समझ आनी चाहिए वो। ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कितना हुआ, क्या एंट्री होगी? बैंक टू सब्सक्रिप्शन। जो भी पूरे साल में आप रिसीव करते हो उसकी क्या एंट्री होती है? बैंक टू सब्सक्रिप्शन। इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2021, मीन्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है। मैं इसको पहले खत्म भी तो करूंगा, तो क्या एंट्री डलेगी इसकी टेक्निकली? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग की सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। 600 फॉर 2023, ये क्या हुआ मेरा? एडवांस एट द एंड, ठीक है ना। तो मेरे को इसकी एंट्री तो डलेगी ना एट द एंड की, क्या डलेगी? सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन एडवांस। और 3000 अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन। एंट्रियां तो मैंने आपको बता दी हल्की फुल्की ऐसे। कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे, पहले कैलकुलेशन देखो, लेजर बनाने की कोशिश करो सब्सक्रिप्शन की, एडवांस और आउटस्टैंडिंग। समझ गए बच्चे? एक बार ट्राई करिए, नहीं तो मैं कराऊंगा फिर। ट्राई करो ये, नहीं तो मैं ये करवाऊंगा। पहले वाला जो बच्चे करे पहले वाला कर लो पहले। तो जब आप लेजर बनाओगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मिल रख देगा, ओपनिंग है ही नहीं, क्लोजिंग है बस। सर एक बार फिर से समझा दो। आपने 2 लाइनें पढ़ ली ना बस। आप मुझे ये बताओ, सीधा लेजर बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है कुछ, तो जब लेजर बनाओगे तो 0 कर दो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 300। तो कैरेट डाउन 3000 कर दो। एडवांस ओपनिंग कितने का है? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है तो सही, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग तो है 1600 रुपए। एडवांस बिगनिंग नहीं है, एडवांस बिगनिंग ही, ठीक है ना। ठीक है, एडवांस बिगनिंग नहीं है, एडवांस क्लोज। तो बिगनिंग का ब्रॉड डाउन तो कुछ नहीं आएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। क्लोजिंग कितना है? 600, ठीक है। लेजर के पॉइंट डाल दिए मैंने, ठीक है। अब आप उसको जो ओपनिंग है उसको खत्म कर दो, जो क्लोजिंग है उसको क्रिएट कर दो, एंट्री डाल दी। मैं बना देता हूँ, रुक जाओ। पहले वाला सबका हो गया? हाँ, वो वाला हो गया सबका। आइए स्टेप बाय स्टेप देखें बेटे। मैं जो एंट्री बोल रहा हूँ वो डालिए। सबसे पहले क्या लिखा है? 2022 में कितना पैसा मिला भाई?
42,000 एंट्री डाल दो बैंक टू सब्सक्रिप्शन। हाँ 42,000 आया, क्या एंट्री डाल देते हम लोग, पैसा आता बैंक टू सब्सक्रिप्शन, डाल दो पहली एंट्री। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए सर हमारे पास इसमें वैसा डेटा नहीं है ना जैसे आप देते हो सीधा बाइफरकेट, हाँ तो उस पर दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। अब मुझे बताइए इट इंक्लूड 1600 फॉर 2021। ना 1600 जो है ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है एंड, तो बिगिनिंग है तो खत्म करो ना उसको, जो भी बिगिनिंग का होता है खत्म करते हैं, तो खत्म करने की एंट्री टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और डेबिट क्या करूंगा सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। खत्म हो गया ना बेटा, ये तेरा ऑलरेडी ओपनिंग चल रहा है, वो तेरे को लिख के नहीं देखा है तेरा ओपनिंग है, तो अगर इस लैंग्वेज से पढ़ेगा कि इस 42,000 के अंदर तेरे को 1600 मिले जो 2021 के हैं, इसके अंदर इंक्लूड है, तो पर क्या है कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं हुआ, तो अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है तो इस साल तो उसको खत्म करना, तो खत्म कैसे करेगा, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और डेबिट क्या कर देगा सब्सक्रिप्शन। क्लियर है, मैं लिख के करवा रहा हूं। पहले सीधा लेजर बनवा रहा हूं तुमसे, सब्सक्रिप्शन का लेजर, और कौन सा बनेगा बेटा आउटस्टैंडिंग, और कौन सा बनेगा एडवांस। आप मुझे बताइए मैंने पूरे साल में रिसीव कितना करा, तो मैं इसकी क्या एंट्री डालूं, बैंक टू सब्सक्रिप्शन, सो इट वुड बी बाय बैंक 42,000, ये सेट है जी कहानी, बाय बैंक होगा 42,000। आपने लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा, इस लैंग्वेज से पता लग रहा है कि कुछ आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, कितना है 1600। अगली लाइन देखो कह रहे हैं इस 42,000 के अंदर 1600 आपको रिसीव हो गया है जो पिछले साल का था, तो क्या ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं है। और बेटे अगर ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है तो मुझे बताइए क्या मैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में ब्रॉट डाउन नहीं लिखूंगा, सर जी एसेट है सर मेरा, ब्रॉट डाउन तो होगा ना सर, वो यहां तक क्लियर है। आगे लाइन पढ़ते हैं, एंड 600 फॉर 2023, 42,000 के अंदर 600 रुपए जो मिले हैं वो फ्यूचर के मिले हैं, एडवांस है एट द बिगिनिंग एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड ही होगा ना। तो बेटे अगर एडवांस एट द एंड है तो वैसे ओपनिंग तो आता है यहाँ पे, और क्लोजिंग किधर आएगा रे, कैरेट। हाँ जी ठीक है मैडम, आगे बताइए। फॉर 2012 वो कह रहा है 600 रुपए जो 2000, तू कौन से साल में, 2022 में, तेरे को 600 रुपए कौन से साल के मिले हैं, 2023 के, तो बिगिनिंग कैसे हो, समझ रहे 1600 में लिखा हुआ है भाई कि फॉर 2021, 2021 का पैसा तेरे को अभी मिला है, तो पिछले साल का अगर पैसा अभी मिल रहा है तो ओपनिंग में तो आउटस्टैंडिंग ही हुआ ना, समझ रहे। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और आप मुझे बताइए ऑल्सो 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2020, दिस इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो जो मैंने आउटस्टैंडिंग बनाया है ब्रॉट डाउन तो हो गया, कैरेट कितना अमाउंट था, क्या और कोई नई बात इसके अंदर, ओ बेटे क्या करना है मैंने, आप एक बात बताइए, ओपनिंग को क्या करूं आप बताओ, खत्म कर दूंगा, कैसे खत्म करूं बेटा, बाय सब्सक्रिप्शन 1600। और जब मैंने बाय सब्सक्रिप्शन डाला ना, चलो अभी वो देखते हैं, पहले इसको पूरा खत्म करता हूं। और क्लोजिंग कितना बनना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा, टू सब्सक्रिप्शन, खत्म। क्लियर है, पहले वाला लेजर क्लियर है। सर एडवांस तो कुछ है ही नहीं, तो क्लोजिंग जो है इसको कैसे क्रिएट करा होगा,
बाय सब्सक्रिप्शन। बेटा क्लोजिंग है तो एडवांस को क्रेडिट ही तो करना था ना, तो एंट्री तो सब्सक्रिप्शन टू एडवांस ही होगी ना, तभी तो लायबिलिटी क्रिएट होगी। अब आप मेरे को बताइए, जब जब तुमने सब्सक्रिप्शन यूज करा है, क्या इसका काउंटर सब्सक्रिप्शन के लेजर में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये क्या एंट्री डली? सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, क्या मैडम? ये 3000 क्रिएट करा आपने। अगर आपका क्लोजिंग 3000 है तो क्लोजिंग 3000 अपने आप आ जाएगा या क्रिएट करोगे? जब मैंने ओपनिंग को 0 कर दिया, अब तो बैलेंस 0 हो गया, तो क्लोजिंग में 3000 कैसे होगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन दोनों तभी तो आएगा। आप इसको इधर वे समझ सकते हैं। लेजर से सीधा सीधा मैंने एंट्री बना दी, या आप चाहते तो एंट्री वो कर देते। मुझे बताइए क्या आएगा बेटा इधर? क्या हुआ? बाय सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग। किधर डालूं इसको? क्या एंट्री है ये? 1600 का किधर डालूं बताओ? टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट? 1600। और फिर ये 300 भी हुआ ना, ये आउटस्टैंडिंग टू, तो ये आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तीनों क्लियर है? एडवांस वाली बात करते हैं। क्या एंट्री डली? सब्सक्रिप्शन टू एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन में क्या आ जाएगा? टू एडवांस। कितने रुपए था? अब मुझे बता दीजिए बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर डाल दोगे बैलेंसिंग फिगर, और यही तो आ रहा था आपका। कहीं के साथ क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन करोगे क्या प्रैक्टिस? ये टेस्ट दे। हाँ, एडवांस वाला अकाउंट। बता। ठीक है, एक बार मैडम से पूछूं, प्रिंट आ गए हैं। क्या मैडम? पता करता हूँ मैम से, प्रिंट आ गए हैं तो एक क्वेश्चन। मैम आ गए? प्रिंट आ गए क्या? क्या नाम है संजय भैया को दो बार कॉल किया, फोन नहीं आप नीचे से ही अरे यार क्या होता है, हम लोग को मैं कॉल करता हूँ। आज मैं चेक क्वेश्चन दे रहा हूँ एक बार। संजय नहीं, आपने बंच हो गया प्रिंट के लिए बोलना। संजय को तो गायब नहीं कर दिया बेटा तुमने। इधर भी बनता रहे, प्रिंट वाले गायब कर देंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 30,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 20, एडवांस एट द एंड 10, एडवांस एट द बिगिनिंग 25। आपने बेटा जर्नल एंट्री डालनी है और लेजर बनाने। शुरू कर दो, स्पीड में बनाना। हाँ, जर्नल एंट्री डाल। बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड 30, बिगिनिंग 20,000, एडवांस एट द एंड 10,000 और एट द एंड 25,000।
हाँ जी मैडम, मेरे हिसाब से नीचे से ही करवा लो एक कॉपी। इन्होंने गायब कर दिया संजय को। हाँ देख, रूम खोल के देखता हूँ कहीं अंदर ही आवाज आ रही हो कोई फोन की। -5 सबके। अभी टेस्ट भी नहीं दिया पहले बच्चे कह रहे हैं 5 का तो अटेम्प्ट करना था हमने। 40 कॉपी करवा लो मैम। और ना देखो नीचे यहीं पे ही है, इधर कॉर्नर में ही है एक कॉपी, इधर ही है, ज्यादा दूर कालका जी में नहीं है, यहीं पे डोमिनोज के सामने ही है। अब करवा लो आप फटाफट, कोई नहीं, कोई बात नहीं, जो लेता है। सर एक प्रिंट आउट करवा लो, बाकी फोटोकॉपी करवा लेना। स्टार्टिंग में क्या करते थे, सारी प्रिंट करवा लेते थे। जो टेस्ट रूम मैंने कहा मैडम 3000 रुपए का फोटोकॉपी आ गया, कह यहाँ से प्रिंट का है सारे टेस्ट। मैं बताओ, मैंने कहा एक प्रिंट करा के फोटोकॉपी कराना था ना। दुकानदार भी बहुत शरीफ था, कह रहा अच्छा सारे प्रिंट कराने, लो जी सर स्क्रीन पे लगा लेना, स्क्रीन पर। ऐसे बैठे। हां सर वो बाकी बच्चे नहीं इतने नहीं बचाने हमने यार, कैसे सर बाकी की पार्टी दे देना। हां बाकी उनकी पार्टी दे देना। तो सर से मांगो पार्टी दी तो थी, ग्रुप में लिखा नहीं था। थैंक यू सर। मिलेगी बेटे, मेहनत करो ज्यादा, तुमको बाहर लेके चलेंगे फिर 2 महीना बहुत जम के मेहनत करो, कहां बाहर गेट पे, फिर तब तक पेपर आ जाएगा। फिर जल्दबाज बोलेंगे 2 महीने 1 महीने वाला है। हाँ जी मैडम, हो गया। वेरी 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 गुड, कूल। कितना अमाउंट है वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? क्या हुआ? क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? हो जाता है, वो भी ICI वाला। बन गया क्या बच्चों का? हो गया बच्चे? इधर हो गया, इधर हो गया संचित का। और करेगा एक और क्वेश्चन तब तक? नहीं सर, सौरभ है। बेटे ये क्वेश्चन आपको बुला रहा है, नहीं बुला रहा। बुलाती है पर जाने का नहीं। ओहो इतना छोटा क्वेश्चन, सर नहीं होता है सर, प्लीज देखो अभी 10 मिनट लगेंगे आने में। सर प्लीज 10 मिनट सर, एडवाइस चलो और नहीं करना फिर आज? नहीं सर। चलिए ठीक है, तो यही वाला बस कर दो बच्चे। और क्या बोल रहे थे? इनको किसी मौत को कुछ डाला हुआ ना, हाँ? फिर पीते पीते बच्चों कह रहा है सर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही मेरी। ठीक है ठीक है। सो बेसिकली इतना रखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्लास में अब आपके ना एनपीओ के फुल फ्लेश क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बेस बन चुका है। घर पर अभी आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, जो मैंने केसेस बनाए उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। टेस्ट नीचे होगा, टेस्ट आपका नीचे होगा, ठीक है ना? ऊपर तो क्लास होगी मेरी अभी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और
ही तो बना दो टेस्ट, मेरे टेस्ट लीजिए। आपको हार्ड डाल तो मैं भी अभी रेडी नहीं हुआ। अभी रेडी नहीं, मतलब कर तो लिया है बट ना अभी वो फोकस लेवल पूरा बढ़ गया। हाँ चलो तो मिल जाए। मैं भी घर आप घर से लेके भी मंडे आपको सैटरडे पकड़ा दूँ क्या मंडे मंडे पढ़ दो अब तुम, 2-3 दिन मंडे दे दो, मंडे दे दो। ये जो ओपनिंग को क्लोज ही करते हैं फिर क्रेडिट करते हैं या फिर ओपनिंग को क्लोजिंग नहीं करते, ओपनिंग को आप बंद कर देते हो। मतलब वो बंद करके क्रेडिट करते हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा। नहीं मतलब हम, क्योंकि हमने एज्यूम करा होता है कि हमें पैसा मिल चुका है, तो टेक्निकली वो लेजर को मुझे बंद करना ही है। देखो अगर वो जो बंद करना था ना, तो लॉजिकली तो एंट्री होनी चाहिए थी बैंक टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पर अकाउंटेंट ने सारा पैसा जो रिसीव करा था उसने क्या कर दिया था, बैंक टू सब्सक्रिप्शन, तो उसने वो गलत कर दिया था। समझ रहे हो? देखो एक बार पेन दो एक बार। अब एक चीज़ समझो कि कोई चीज़, जो चीज़ 100 रुपये आउटस्टैंडिंग है, अगर मुझे वो इस साल मिल जाएगी तो लॉजिकली तो क्या होना चाहिए था, बैंक टू आउटस्टैंडिंग 100 रुपये। पर मैंने आपको बताया कि उसको जो भी मिला वो उसने क्या डाल दिया, एग्जैक्टली तो क्या उसने कुछ गलत नहीं कर दिया, ठीक है ना, तो उसने टू सब्सक्रिप्शन कर दिया। तो इसलिए क्या मैं कह सकता हूँ मैंने ज़्यादा से सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट कर दिया, तो इसलिए मैं ना सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर देता हूँ, और बैंक तो पहले ही डेबिट हो गया था। समझ रहे हो? तो हमने बस एक एज अ प्रोडक्ट ये जो भी आया बैंक टू सब्सक्रिप्शन डाल दिया। इसको ख़त्म करना है तो क्रेडिट तो होगा, पर बैंक डेबिट नहीं करूँगा, बैंक तो पहले ही डेबिट हो चुका है, उसकी जगह सब्सक्रिप्शन डेबिट कर दिया। क्लियर है ना? वाह और सोच रहा है सर ये बताओ क्या था ऊद, ये आजकल रील्स में भी आ रहा था। तो पहले भी था हाँ इसका वो बहुत है, इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। बढ़िया है भाई, आपके लिए मेरे लिए छोटा सा gift। छोटा सा गिफ्ट अरे क्या बात है, बढ़िया। ये तो हैंडी भी है, लेके चल सकते हैं, पर मेरे से ना चीज़ें खो जाती हैं। मैम को दे देना हाँ हाँ, क्या है कि पता नहीं है, मैं शेड्स वायर पता नहीं खोती जा रही है, मिल ही नहीं रही, यहाँ से गायब होती जा रही है। संजय भाई संजय घर में नहीं खा रहा संजय ईमानदार, घर में नहीं खा रहा दुष्यंत सर पे शक है, संजय ईमानदार। सर बाहर भी चाहिए और क्या बताओ मतलब शुरू, दूसरे सर मुंबई से गए हैं हाँ मुंबई, मुंबई ऐसे गए हैं आप मुंबई जा रहे हैं, वैसा वाला गए हैं वो इंडियन आइडल।